हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफ़ी अच्छा होगा। सो गाइस, अगर आप एसएससी जेई 2024 को लेकर सीरियस हो तो आपके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए बेस्ट एमसीक्यू बुक कौन सा रहने वाला है, जिसमें आप लोग को लास्ट 20 से लेकर 25 ईयर तक का क्वेश्चन मिल जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ ऑल एजे का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आप लोग को वहां पे देखने को मिलेगा। तो कितना लगाना है, कितना कौन सा बुक रहने वाला बेस्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का क्या प्रॉपर टाइम होता, क्या सही टाइम होता, कब से आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे कितना लगाना चाहिए। और टेस्ट सीरीज जो होता है कई तरह का देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग का फुल लेंथ भी आता है, सब्जेक्ट वाइज भी आता है ना। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का बन पाएगा। बिकॉज लास्ट के टाइम पे अगर मैं लास्ट 2 मंथ का बात करता हूँ तो यहाँ पे आप अगर नया चीज को पढ़ना चाहोगे ना तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप यहाँ पे जो चीज पढ़ लिए हो ना उसको आप फुल फ्लेज में और एक बार रिवीजन कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट काम करेगा, है ना। अगर आपने पढ़ रखा है तब आप कोई कोर्स ले लो क्रैश कोर्स के तौर पे, जहाँ पे आप लोग कंप्लीट चीज को एक फास्ट वे में बताया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा। नया चीज आपको बिल्कुल भी ट्राई यहाँ पे नहीं करना है। बट एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाना, जिसमें आप लोग का पीवाईक्यू भी आ जाएगा एंड कुछ और भी एजे का आ जाएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और टी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबको पता रहता कि एमसीक्यू बुक लगाना है एंड टी सीरीज लगाना है, फिर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो वो जो गलती करते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी जेई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया एसएससी की तरफ से। आप लोग का लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल तक है ना। 18 अप्रैल तक आप लास्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 28 मार्च से स्टार्ट हुआ फॉर्म फिलअप। एंड अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम डेट का, तो देखो अभी आप लोग का 28 मार्च से स्टार्ट हुआ, राइट। 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक। और अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम डेट का, तो अप्रैल मंथ आपके पास पूरा है ना। तो मार्च हो गया, अप्रैल और मई, यही 2 मंथ बचा हुआ, क्योंकि आपका जून में एग्जाम है। क्या है? जून में आपका एग्जाम होना है। तो इस 2 मंथ में किस तरह से आप समय का सही प्रयोग करोगे, है ना। नया चीजों से बचना, मैं बार बार बोल दे रहा हूं। अब बात करते हैं सर एमसीक्यू बुक कौन सा लगाएं और टेस्ट सीरीज कौन सा लगाएं। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आपको बताता हूँ कि करना क्या है। पहली बात, अगर मैं बात करते हैं एमसीक्यू बुक का, तो एमसीक्यू बुक में बात करता हूँ फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड फॉर इलेक्ट्रिकल, है ना। तो मैकेनिकल से हो आप, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर सिविल से हो, आप क्या करना, एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करोगे ना वो 2 तरीके से करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो 2 तरीके से करना है। एक तो हो जाता क्या, पीवाईक्यू। एक क्या है मेरा, पीवाईक्यू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। कितना करोगे, लास्ट 5 ईयर भी करोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप 15 से लेकर 20 ईयर तक भी जा सकते हो। लेकिन मिनिमम मिनिमम कितना लगाना, मिनिमम आपको 2018 से, याद रखना 2018 से लेकर आप 2023 तक का पेपर को जरूर लगा लेना, है ना। ये हो गया पीवाईक्यू, जो कि एसएससी जे का मैं पीवाई की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन अगर इसके अलावे मैं बात करता हूं कुछ और लगाना, बिल्कुल लगाना है। और क्या लगाना है, जैसे कि मैं बात करता हूं जो भी अदर एग्जाम्स है, अदर जेई एग्जाम है और ए एग्जाम है, इन सभी का भी आप लोग को क्या करना, पीवाईक्यू ही लगाना है ना। पीवाईक्यू ही लगाना है। अब सर ये कहां से मिलेगा, इन दोनों चीज, अब देखो ये कई सारा बुक मिलेगा जहां पे आप लोग को एसएससी जे का पीवाईक्यू मिल जाता है, लेकिन इन दोनों कहां पे मिलेगा उसके लिए बहुत अच्छा मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, यूथ पब्लिकेशन, है ना। यूथ पब्लिकेशन का आता है, बहुत अच्छा बुक आता है। इसमें आप लोग को देखोगे सिविल में शायद 3 पार्ट में देखने को मिलेगा, मैकेनिकल में 2 पार्ट में होता है, इलेक्ट्रिकल में भी 2 या 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग पार्ट में रहता है, एक पार्ट में कुछ सब्जेक्ट का रहेगा, एक पार्ट में कुछ सब्जेक्ट का रहेगा। और इसमें इतना क्वेश्चन रहता है कि मोर देन सफिशियंट रहेगा। एक एक पार्ट में 20,000 25,000 क्वेश्चन रहता है, जिसमें इंडिया के सारे जेईई एनई का क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, मैं बात रहा हूँ इंडिया के सारे जेई। जैसे अगर बात करता हूँ कि आपके एसएससी हो गया, एसएससी जेई तो रहेगा ही रहेगा, आपका आरआरबी जेई, इसका भी आपको देखने मिलेगा कलेक्शन। इसके अलावा जैसे आपका यूपी का, एमपी का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, झारखंड का, बिहार का, उत्तराखंड का, समझ गए, तमिलनाडु का, इस जितने भी स्टेट है ना सबके जेई का पेपर, ए का पेपर रहने वाला है। क्लियर, तो दैट्स इज ग्रेट बुक। यहाँ पे कम से कम एरर भी देखने को मिलता है, बहुत ही कम गलती रहता है। तो ये आप ले सकते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक के लिए, ये सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया जाएगा, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। और आपको बुक अगर हार्ड कॉपी लेना है
तो भी आप ले सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से आपको मिल जाएगा। तो ये तो पहला कहानी होगा क्लियर, समझ गए। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज का। तो देखो टेस्ट सीरीज ना कई सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना, अभी आपके पास 2 मंथ है ना, तो एक मंथ अधिकतर ज्यादातर क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से क्या होता है डियर, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसका आप देखो कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर चीजें आपको सब कुछ सही जा रहा है, इट मीन्स आपका प्रिपरेशन सही है। अगर आप देख रहे हो कि मैं पढ़ लिया हूं लेकिन फिर भी कुछ कुछ टॉपिक मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उस टॉपिक को स्टार मार्क लगा लो जहां से क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा, जिन जिन टॉपिक से नहीं बन रहा है ना, उसको फिर से रिवाइज कर लो आपका थ्योरी से, ताकि जो भी क्वेश्चन छूट रहा है ना वो भी आपका लग जाए। तो इससे आपका धीरे धीरे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा, कोई कोई सब्जेक्ट लग रहा कि भाई ये सब्जेक्ट से मेरे क्वेश्चन लग ही नहीं रहा, तो उसका प्रैक्टिस मैं किया ही नहीं, मैं उसको पढ़ा ही नहीं अच्छे से, तो उसको फिर आपको स्किप कर लेना है। अगर अभी आपको लग रहा है कि वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेजर सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिविल की मैं बात करा जाए, कुछ ऐसे फ्लूइड हो गया, फिर कोई और हो गया सर्वे वगैरह, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकेनिकल जैसे फ्लूइड से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर उस सब्जेक्ट को अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं लग रहा है और बहुत ही कम पूछा जाता है क्वेश्चन उससे, तो उसको स्किप कर सकते हो। वो तो आप लोगों को पता चलेगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज से कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा, उससे आप हेल्प मिल जाएगा, समझ गए। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लगाना मॉक टेस्ट। अब बोलेंगे सर मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए। अधिकतर बच्चे को क्या लगता है ना कि टेस्ट लगाने से मेरा अगर अच्छा हो रहा तो मैं एग्जाम में अच्छा करूंगा, खराब अगर हो रहा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, मतलब आप कैसे उस 2 घंटा को यूज करते हो, है ना, क्या आप 2 आवर में पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन को लगा पाते हो, 200 क्वेश्चन को, ये आपको उसमें पता चलेगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलके, रीजनिंग जो भी आपको पूछा जाए, रीजनिंग और जीके जीएस वाला पार्ट और 100 टेक्निकल वाला पार्ट, क्या ये आप 2 घंटा में यानी 120 मिनट में आप लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, फिर लग रहा है कि सर टाइम का कमी हो रहा है ना, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे टफ होते हैं जो आपका 1 घंटा ले लेता है और बाकी 1 घंटा में फिर बाकी क्वेश्चन लगाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। अभी अच्छा आ रहा खराब आ रहा ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान मत देना, क्योंकि 2 मंथ है, आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। जो आपको बस यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखना है और सब्जेक्ट वाइज अपना क्या करना है, अपना प्रिपरेशन को और बूस्ट करना सब्जेक्ट वाइज। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उससे आपको पता चल, जो वीक है उसमें थोड़ा मेहनत आप करना। अगर आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है जानते हो, तो जो भी वीक सब्जेक्ट है उसमें मेहनत करो। अच्छा, इसके अलावा मैं और एक चीज बता देता हूं कि सर टेस्ट लगा के छोड़ देना है क्या। मान लो टेस्ट लगा आपने 2 घंटा लगाया और इसमें आप लोग को 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत और करना है। 2 मिनट क्या करना है, जैसे आप 200 क्वेश्चन में सपोज करो आप 150 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन लगाए, और ये 160 क्वेश्चन लगाए, बाकी जो है ना 50-60 क्वेश्चन आपसे बना ही नहीं, तो आप देखो कि इस 50-60 क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना, क्या क्या गलती हुआ, और क्वेश्चन जो गलत हुआ क्यों हुआ, क्या आपका कॉन्सेप्ट एरर आ रहा था कॉन्सेप्ट समझने में, या आपने कोई गलती थोड़ा बहुत करा, या आप जानते ही नहीं हो, तो थ्योरी में है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, भूल गए हो, तो उस चीज़ को फिर से रिवाइज करो जहां जहां से आप भूले हो। और कोई कॉन्सेप्ट अगर मिस हो रहा तो उस चीज़ को गूगल के थ्रू या टीचर्स के थ्रू या नोट्स के थ्रू या बुक के थ्रू उसको नोट डाउन करके रख लो। कई सारा क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताएगा, तो उस न्यू कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना, उस न्यू कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बुक बनाओ, कॉपी बनाओ, उसमें नोट डाउन कर लो उन सभी चीज़ों को, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपका करेगा। क्लियर। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर इन सभी चीज़ों को आप लास्ट 2 मंथ में करते हो, और कोई भी नया चीज़ को मत ट्राई करना कि नया सब्जेक्ट में बिल्कुल पढ़ूंगा, वो अगर आप नहीं करते हो तो कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा और एग्जाम काफ़ी अच्छा चल जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं सर, तो टेस्ट सीरीज में आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, इन्फिनिटी भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया है, बहुत ही कम रुपीज में, 100 से भी कम में आपको मिल जाएगा, ओनली 99 में आपको एसएससी जेईई का जो है वो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाता है फॉर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। कितना, ओनली 99 में आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाता है। सिविल के लिए भी मिल जाएगा आपको, मैकेनिकल के लिए भी मिल जाएगा और आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी मिल जाएगा। और अगर आप इस लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन करना चाहता हो फुल फ्लेज में, है ना, तो आप कर सकते हो। हमारा CBT 1 और 72 का बैच है, या फिर हो सकता है कि आप अगर नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो देखो ये सब चीज़ में आपको अभी से ही करना पड़ेगा। अभी मान लो आपको लग रहा है कि सर इस एग्जाम में मैं किसी तरह करके कर लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो अभी आप कोर्स खोलो और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जो 2025 का सिलेक्शन है वो हो जाएगा पक्का। बिकॉज आप जानते हो ना, एसएससी जेईई जो है हर बार कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, कभी भी ये डिले नहीं होती। इस बार देखो थोड़ा बहुत डिले हुआ, लेकिन आ गई है, कुछ डिले हुआ है, लेकिन एग्जाम ये टाइम पे ही लेती है। अब देखो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा, फिर भी अपना टाइम को वो दे दी है, जबकि उसी समय पे इलेक्शन वगैरह भी होना है, तो ये बिल्कुल डिले नहीं रहे, इलेक्शन रहे या कुछ रहे, एग्जाम होता ही होता है। तो आपको
अभी से प्रिपरेशन लग जाओ ताकि आप अगला 2025 तक आते आते अपना प्रिपरेशन हो जाए। तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा मिल जाता है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही मिल जाता है। पीवाईक्यू मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, वर्कबुक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, है ना। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलेगा, फोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू देख सकते हो। प्राइस देख सकते हो ये रहा, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए कुछ ऑफ भी दिया गया है, और ये आपका सिविल के लिए भी है और मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, राइट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी एजुकेशन के आपको डाउनलोड करके वहां से कोड को आप ले सकते हो। कोई दिक्कत होने से इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड कई सारे और अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इन्फिनिटी एजुकेशन के एजे के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ मास्टर बैच भी है। अगर आप चाहते हो कि सर मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कि सारे एग्जाम को कवर मेरा कर दे, जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सारे एग्जाम्स हो गया, स्टेट लेवल एजे एग्जाम्स हो गया, या बीएमसी हो गया, इस सभी एग्जाम को एक तरह से क्या है, सभी के कोर्स को ध्यान में रख के बनाया गया, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है, क्रैश कोर्स मिल जाता है, एसएससी जेई आरआरबी जेई का पीवाईक्यू मिल जाता है 15-20 साल का, सब्जेक्ट वाइज जो है रेफरेंस बुक जो होता है, स्टैंडर्ड बुक, उन सभी का क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है, गेट ईएससी का क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाता है, स्टेट लेवल एजे के पीवाई के क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाता है, वर्कबुक मिल जाता है, आपको सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट मिल जाता है, रेगुलर डाउट सेशन चलाया जाता है, स्पेशल नंबरिकल सेशन मिलेगा, टॉपर का गाइडेंस मिलेगा, और पर्सनल मेंटर से भी ले सकते हो। ये भी आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग को अपडेट पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे कर सकते हो, और इन्फिनिटी एजुकेशन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।